नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो जो कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है रीड पात्रता के लिए, उसका जो है माइनर टेस्ट 7 देखेंगे। और इसमें जो है पहला जो पार्ट है आपका खंड 1 वह भाषा प्रथम हिंदी का, जो आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। कुल 45 क्वेश्चन यहाँ पर जो इस पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि ये जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलती है, इसलिए 45 क्वेश्चन है, वैसे 30 आते हैं। ठीक है, तो इन जो 45 क्वेश्चन को हम 2 भागों में पढ़ेंगे और एकदम अच्छे से। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो एक बार जो आप पूरा जरूर देखें। आज के क्वेश्चंस का लेवल मेरे को अच्छा लगा। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन इजी है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन आगे देखो। सबसे पहले, शरीर शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? शरीर शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो शरीर शब्द देखो, अंग शरीर का पर्यायवाची है, बिल्कुल। काया, तो काया भी शरीर का पर्यायवाची है। तनु भी क्या है? शरीर का पर्यायवाची, लेकिन मोह नहीं है। मोह होता है आपका प्यार का, किसका? प्यार, प्रेम। ठीक है, इसका जो होता है ना आपका, वो होता है पर्यायवाची मोह। तो शरीर का जो है आपका कौन सा नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आज जो है ना क्वेश्चन आपके जो 22 क्वेश्चन में करवाऊंगा इस वीडियो में, आपको स्कोर बताना है अपना कि आपके कितने सही हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी एकदम इजी आती है, मस्त, एकदम आराम से कर सकते हो आप। फिर तृष्णा शब्द का विलोम शब्द है। तृष्णा मतलब होता है प्यास। तृष्णा मतलब क्या होता है? किसी चीज की प्यास या किसी चीज की आवश्यकता होती है, वो कहते हैं तृष्णा। ठीक है, तो तृष्णा शब्द है, उसका विलोम शब्द क्या है वो बताना है। तृष्णा शब्द का विलोम शब्द है आपका ऑप्शन नंबर 4, वितृष्णा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है, लिख लेना, क्योंकि अपन अतृष्णा और वितृष्णा में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, तृष्णा शब्द है, उसका विलोम शब्द है आपका वितृष्णा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपका, इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जो इच्छा शब्द है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सबसे पहले आकांक्षा, तो आकांक्षा इच्छा का ही शब्द है, बिल्कुल। इहा, इहा भी क्या है? इच्छा का ही शब्द है, बिल्कुल। अभिलाषा जो है इच्छा का ही पर्यायवाची है, बिल्कुल। आतुर नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आतुर। आतुर का मतलब होगा कोई चीज उतावला होना, मतलब कोई चीज के लिए जल्दबाजी करना, उतावला होना जो है इसका क्या होता है? पर्यायवाची होता है। तो आतुर शब्द वो इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। अपना स्कोर जो है जल्दी से जल्दी काउंट करते जाएं, देखते हैं आज 22 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है आपका, हीन शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अनेकार्थक शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द ही हो गया। तो जो हीन शब्द है उसका अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? अपना उत्तर आप सोच ले कि हीन शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। हीन का मतलब क्या हो गया? एक प्रकार से जो हीन है इसका मतलब हो गया नगण्य, मतलब जिसकी गणना योग्य नहीं हो, या फिर हम कह सकते हैं कोई चीज कम हो वो कह सकते हैं, कोई चीज खराब हो वो कह सकते हैं। तो हीन शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है पूछा है। तो सबसे पहले रहित, मतलब हम कहते हैं ना जैसे ये कोई चीज हीन है या रहित है। ठीक है, तो दोनों एक ही बात होती है, बिल्कुल। दीन, दीन भी जो है इसका ही उत्तर है, हीन का ही दीन होता है। कई बार दोनों को साथ में भी प्रयोग करते हैं, दीनहीन। ठीक है, निकृष्ट, मैंने बोला ना खराब, तो निकृष्ट भी क्या हो गया? आपकी हीन का ही शब्द हो गया। हीन मतलब एक नीची वस्तु, खराब वस्तु, नगण्य वस्तु। ठीक है, तो उत्तर कौन सा आ जाएगा? विपत्ति। विपत्ति जो शब्द है उसका हीन से कोई लेना देना नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो एक बात तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि मुहावरे और लोकाक्ति का मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, स्टूडेंट को मुहावरे और लोकाक्तियां जो है हिंदी में वो पढ़ने की मेरे हिसाब से जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मुहावरा होता है वो खुद ही बता देता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप होना को एक आप ऐसे समझोगे कि आपके साथ है कोई, लेकिन फिर भी आपको धोखा दे रहा है, फिर भी आपके साथ क्या कर रहा है? जो है धोखाधड़ी कर रहा है, कपट कर रहा है। तो इसका देखो क्या होगा? अति क्रुद्ध होना, तो ये भी नहीं है, शर्माना भी नहीं है, बहाने बनाना भी नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कपटी मित्र। कपटी मित्र, आस्तीन का सांप मतलब साथ में रहता है फिर भी कपट कर रहा है, तो कपटी मित्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो छठा क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से जो है खुद बोल रहा है लोकाक्ति की मेरा अर्थ क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको मुहावरे और लोकाक्ति पढ़ने का जो है बिल्कुल भी जो है आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इनको पढ़ने में, और कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उत्तर आपके सामने एकदम स्पष्ट हो जाता है। कि कंगाली में आटा गीला, कंगाली का मतलब होता है गरीबी, एक प्रकार से क्या होती है? गरीबी। और गरीबी में अगर आटा ही गीला हो जाए, मतलब कुछ और है वो भी खराब हो जाए। ठीक है, पहली बात तो जो है कंगाली है, और कंगाली में अगर जो कुछ अपने पास है वो भी और खराब हो जाए, तो कंगाली में आटा गिला लोकाक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? क्या आश्चर्यचकित होना? बिल्कुल ही। मुसीबत पर और मुसीबत आना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंगाली में आटा गिला मतलब पहले से गरीबी थी, उसमें जो कुछ अपने पास था वो और खराब हो गया, तो ये हो गया मुसीबत पर मुसीबत आना। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है। इनमें से अर्धविराम का सूचक है, अर्धविराम का सूचक पूछा है। सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है ना वो है आपका विस्मयादि बोधक का, किसका? विस्मयादि, एक मिनट, विस्मयादि बोधक। इसमें क्या होता है? विस्मयादि बोधक में जैसे कोई हम जो है बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, आश्चर्यचकित हो, तब अचानक बोलते हैं अरे वाह, जैसे वाह ये बहुत अच्छी कार है, तो वाह के आगे ये लग गया, अरे तुम यहां कैसे आए, अरे के आगे ये लग गया, तो ये होता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होंगे इन दो में, ऑप्शन नंबर 2 और 3 में, कि अर्धविराम का कौन सा है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये तो आपका किसका हो गया? विस्मयादि बोधक का, विस्मयादि बोधक का, ठीक है। ये आपका प्रश्नवाचक हो गया, इसमें कोई शंका नहीं है, प्रश्नवाचक है ये चिन्ह, ठीक। अब ये दो बचे, तो ये तो है आपका अल्प विराम, ध्यान रखना, ये क्या है? अल्प विराम है, और ये क्या है? ये है आपका अर्धविराम, ये क्या है? अर्धविराम। तो दोनों का ध्यान रखना, अल्प विराम और अर्धविराम में अंतर होता है। अपने को अर्धविराम पूछा है तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका, कम से कम 3 से 4 बार ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो देखो वाक्य के होते हैं 2 अंग। कितने अंग होते हैं? 2 अंग। 2 अंगों में से पहला अंग होता है वो होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य, ठीक है। और उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य के बारे में भी जान लो। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मतलब वाक्य में जो है ना जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो क्या है? आपका उद्देश्य। और विधेय और एक होता है दूसरा विधेय। 2 अंगों में एक तो उद्देश्य, दूसरा होता है आपका विधेय। विधेय किसे कहते हैं? कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए। दोनों में अंतर ध्यान रख लेना। एक तो जिसके बारे में वाक्य में हम कुछ कह रहे हैं वो तो हो गया आपका उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में और कुछ कह रहे हैं तो वो हो गया आपका विधेय। तो ये होते हैं वाक्य के 2 अंग। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। मैं खुद जो पहली बार मैंने रीट दी थी 2021 वाली, अपियरिंग में था मैं, 2021 में मेरी बीएड हुई थी, तो उस रीट में मैंने खुद ने जो है लेवल जो 2 और 1 उस टाइम दोनों का बीएड वालों ने एग्जाम दिया था, और ये सेम क्वेश्चन दोनों पारियों में आया था, और मैंने दोनों ही पारियों में इसमें 3 उत्तर कर दिया था। और ज्यादातर स्टूडेंट जो नए वो 3 पर ही जाते, लेकिन उत्तर ध्यान रखना 2 होगा इसका, ठीक है। तो 2 हो गया, कौन सा? उद्देश्य और विधेय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है बाजार से 5 किलो लड्डू लेते आना, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? वापस देखो, बाजार से 5 किलो लड्डू लेते आना, इसमें जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा पदबंध है वो पूछा है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर 1, संज्ञा पदबंध, ठीक है। लड्डू है वो क्या है? एक संज्ञा, और इसके बारे में जो है पूरा पदबंध है ये, तो ये क्या हो गया? एक संज्ञा पदबंध हो गया। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, यहां से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है पदबंध से, ठीक है। संज्ञा पदबंध क्या होता है? कि वो पद मतलब एक तो शब्द होता है, एक पद होता है। पद मतलब एक से अधिक शब्द होते हैं उसमें, वो पद जो संज्ञा के जैसे प्रयुक्त हुआ है किसी वाक्य में, तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है दृढ़ शब्द का विलोम है। दृढ़ शब्द का विलोम क्या होगा? दृढ़ का मतलब क्या होगा? कि हम कहते हैं ना दृढ़ निश्चय, मतलब एक चीज पर जो है एकदम अडिग रहना, किसी चीज पर अडिग रहना, कि यार ये मेरा दृढ़ निश्चय, अडिग रह रहे हैं। तो इसका विलोम पूछा है, ऑप्शन आपके सामने, उत्तर आपको पता होगा। 10वां क्वेश्चन है, आपका स्कोर आपको लास्ट में कमेंट करना है। तो देखो दृढ़ मतलब एक जगह अडिग रहना, और विचलित मतलब अडिग नहीं रहना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। प्रसार भी जो है इसके नजदीक है, लेकिन देखो इन दो में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि प्रसार मतलब भी दृढ़ मतलब एक जगह दृढ़ रहना, और प्रसार मतलब फैलना। लेकिन जो है एक सही शब्द चुने तो उत्तर होगा विचलित, ना कि प्रसार। ये 2 तो है ही नहीं, लेकिन ऊपर वाले 2 में कंफ्यूजन की स्थिति है। उत्तर होगा आपका विचलित, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शायद अगर आ जाए तो आपको जो है फ्री का 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो अधिक शब्द है उसका एकार्थी शब्द क्या है? अधिक का एकार्थी शब्द, बहुत अधिक तो ये तो नहीं है, जरूरी ये भी नहीं है, समय की सीमा नहीं, ज्यादा या तुलना में, ठीक है। मैं उससे अधिक पढ़ता हूं, मतलब मैं उससे ज्यादा पढ़ता हूं, तुलना हो रही है ना अपनी,
ठीक है, मैं उससे अधिक बड़ा हूं, तो मतलब तुलना हो रही है ज्यादा बड़ा हूं, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अधिक का एकार्थी शब्द कौन सा है, ज्यादा या तुलना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन बोल रहा है व्यक्ति शब्द का विलोम शब्द होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपको एक ही मौका मिलेगा, उत्तर चयन कीजिए। गलत हो रहा है तो ये मत सोचिए कि मेरा गलत हो गया, लेकिन अपने को कुछ सीखने को तो मिलेगा ना। व्यक्ति शब्द का हम विलोम क्या करेंगे, मेरे हिसाब से जो मैं हिंदी को जितना जानता हूं कि हम क्या करेंगे, महिला कर देंगे। व्यक्ति शब्द आते ही हम क्या करेंगे, विलोम शब्द महिला हो जाएगा, लेकिन गलत है। महिला होता है आपका आदमी का अपोजिट, किसका, आदमी का, ठीक है। या हम कह सकते हैं पुरुष का, वैसे स्त्री होता है लेकिन आदमी होता है, उसका अपोजिट क्या होता है, महिला। बात यहां व्यक्ति की हो रही है। व्यक्ति मतलब एक अकेला व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति, और इसका विलोम हो गया समाज, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का समूह। बहुवचन नहीं कह सकते इसको, वो तो व्यक्तियों का हो जाता। व्यक्ति मतलब अकेला, और इसका अपोजिट मतलब समाज, तो उत्तर समाज होगा मेरे हिसाब से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर इसको महिला की तरफ ही जाएंगे, लेकिन महिला उत्तर नहीं होगा। महिला आदमी का अपोजिट हो सकता है, व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति किसी लिंग का नाम नहीं है, व्यक्ति जो है एक इंसान को कह सकते हो आप। तो व्यक्ति शब्द का विलोम शब्द होगा समाज, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन बोल रहा है उन्नति का पर्यायवाची शब्द है। मतलब उन्नति शब्द है, उन्नति मतलब प्रगति करना, किसी चीज में जो है प्रगति करना वो होती है उन्नति। तो उन्नति का पर्यायवाची क्या हो सकता है, आपके सामने कोई चीज की क्या हो रही है, प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, तो आप उत्तर मेरे हिसाब से आपके सामने होगा इबादत। एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है। प्रकाश जो है वो हो नहीं सकता उन्नति का, जश्न भी नहीं हो सकता, तो उत्तर क्या होगा, विकास। उन्नति मतलब प्रगति, प्रगति मतलब विकास, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अपना स्कोर जो है काउंट करते रहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। बात हो रही है अर्थ के आधार पर, तो ऐसे अर्थ और एक मिनट, ऐसे अर्थ और ऐसे 8, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, 8 लिख देता हूं, ध्यान रखना। पहला होता है विधानवाचक, कौन सा, विधानवाचक, नाम ध्यान रख लेना। दूसरा जो अपना होता है वो होता है निषेधवाचक, नोट कर लेना अगर किसी के नोट नहीं किए हुए। दूसरा होता है निषेधवाचक। तीसरा जो होता है आपका आज्ञावाचक, आज्ञावाचक। चौथा जो आपका होता है वो होता है विस्मयवाचक, कौन सा, विस्मयवाचक, ध्यान रखना विस्मय है ये, ठीक है। पांचवा जो अपना होता है वो होता है संकेतवाचक, कौन सा, संकेतवाचक, ठीक है। छठा अपना होता है संदेहवाचक, कौन सा होता है, संदेहवाचक, ठीक सा। सातवां होता है अपना प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। और 8वां जो अपना होता है वो होता है इच्छावाचक, क्या होता है, इच्छावाचक। ये 8 भेद नाम ध्यान रख लेना, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, ठीक है। संकेत और संदेह दो अलग अलग है, प्रश्नवाचक और इच्छावाचक। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन बोल रहा है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं। अभी ऊपर पढ़ कर आए हैं, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य व विधेय। और हम ऊपर अभी पढ़ कर आएंगे, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वाक्य में वो होता है आपका उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए तो वो होता है विधेय। ऊपर हम पढ़ चुके हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है। अभी हम अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य पढ़ कर आए, उनमें कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है। तो वापस आप देख सकते हो, और ये 2 नंबर आपको फ्री के मिल गए। ऊपर वाली चीज भी मैंने पहले बता दी और ये भी बता दी। आज्ञावाचक या आज्ञार्थक होता है, बिल्कुल आज्ञावाचक पढ़ा है अपन ने। संदेहवाचक पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। इच्छावाचक पढ़ा है, बिल्कुल। तो उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं में जो है विस्मरणार्थक, ठीक है। विस्मरणार्थक क्यों नहीं है, क्योंकि अपन ने जो पढ़ा वो है विस्मय बोधक। क्या होता है, विस्मय बोधक हो सकता है या विस्मयवाचक हो सकता है, लेकिन विस्मरण नहीं है, वो विस्मय है। ध्यान रखना, शब्द एक जैसे लग रहे हैं, वो है विस्मय, ये तो सही हो जाता है, लेकिन विस्मरण नहीं है, तो ये हो गया गलत। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखो, ये क्वेश्चन भी शायद मैंने बता दिया आपको, तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। हर्ष, शोक
और विस्मय की स्थिति में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? मैं आपको बताया था ना, खुशी, शोक, आश्चर्यचकित होना, इनमें कौन सा आता है? विस्मय बोधक, ऊपर लिख के बताया था ना। अरे फिर हम ऐसे लगाते हैं, वाह, ऐसे लगाते हैं ना, अरे तुम कब आए, वाह क्या बात है, तो वाह इनके बाद में ये लगता है। और ऊपर यहां से देखो विस्मय नाम भी है, तो उत्तर हो जाएगा विस्मयादि बोधक, जो ऐसा चिन्ह होता है ना विस्मयादि बोधक, वो लगता है। ठीक है, वैसे ये ऊपर बात अपन कर चुके। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से लोकाक्ति का चयन करो। एक तो होती है मुहावरे और एक होती है लोकाक्ति। तो लोकाक्ति कौन सी है इसमें वो बताना है। तो लोकाक्ति में क्या होता है, अपन जो अपने आम बोलचाल के शब्द है ना वो यूज में लेते हैं। आम बोलचाल के शब्द, आम बोलचाल के शब्द, ठीक है। अगर आम बोलचाल के शब्द होना तब वो लोकाक्ति होती है। आंखें दिखाना ये शुद्ध हिंदी रूप है, तो ये मुहावरा आपका, ये क्या है, मुहावरा। दांत खट्टे करना ये भी आपका मुहावरा है। लोकाक्ति मतलब अपन लोकल लैंग्वेज के शब्द यूज में लेते हैं। पेट पर लात मारना भी मुहावरा है। लेकिन देखो, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये चीजें जो है अपनी क्या है, लोकाक्ति टाइप है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। घर की मुर्गी दाल बराबर एक लोकाक्ति है, ना कि मुहावरा है। बाकी तीनों क्या है, मुहावरे हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उत्साह शब्द का विलोम क्या है? उत्साह मतलब एक प्रकार से जो है किसी चीज का जो है प्रसन्नता होना या उत्साहित होना, ठीक है। तो उत्साह शब्द का विलोम, तो उत्साह का विलोम क्या हो सकता है, सामने दिख रहा है, क्या हो सकता है, निरुत्साह, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 निरुत्साह। क्वेश्चन नंबर 20 में साहस शब्द का एकार्थी शब्द है, मतलब साहस जो शब्द है इसका अर्थ पूछा है एक प्रकार से। तो क्या भय सहित शक्ति, तो भय के साथ थोड़ी है, सहित मतलब हो गया भय हो, तो साहस में क्या भय थोड़ी ना होता है, तो ये तो गलत होगी। बड़ाई तो मतलब कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। शारीरिक शक्ति का भी यहाँ कोई लेना देना नहीं है। साहस मतलब भय रहित शक्ति, मतलब किसी प्रकार का डर ना हो, वो होता है साहसी। तो भय रहित शक्ति होती है। तो उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन बोल रहा है। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको जो है मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। वहां पर आपको हर चीज की सूचना भी मिलती रहेगी, और वहां से आप मेरे को मैसेज करके जो है कोई भी चीज आपको पढ़ने के लिए चाहिए, और मेरे पास अगर वो होगी वो चीज आपको जो है हाथों हाथ प्रोवाइड की जाएगी। तो ध्यान रखना। क्वेश्चन है, मुख्य शब्द का विलोम क्या होगा? मुख्य मतलब क्या हो गया, प्रधान, एक प्रकार से मुखिया, ठीक है। मुख्य मतलब जो है नंबर 1 पर हो, और मुख्य का क्या हो गया, गौण। गौण का मतलब हो गया नगण्य, जिसकी गणना ही नहीं की जाती, जिसको कुछ समझा ही नहीं जाता, वो हो गया नगण्य। तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गौण। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। आनंद शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे पहले प्रमोद, तो प्रमोद आनंद का ही पर्यायवाची है, बिल्कुल है, ठीक है। हर्ष मतलब आनंद बिल्कुल। आह्लाद मतलब आनंद बिल्कुल। कुतूहल मतलब क्या होता है, जिज्ञासा होती है, ये आनंद का नहीं होता, ये जिज्ञासा का होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।